हे गाइस, वेलकम बैक हो गया है चैनल पर। तो कल मैंने जो वीडियो पोस्ट की है वहाँ पर मुझे बहुत सारे कमेंट आए हुए थे कि एलपीजी की जो शॉर्टेज का जो ये बता रही है तो उस हिसाब से तो इसका ऑनलाइन भी बंद होना चाहिए। ये किसी और के दुख को अपनी तरफ जो है वो मोल्ड कर रही है, जबकि उसने बताया कि उसके जो बराबर के रेस्टोरेंट्स हैं वो प्रॉपर तौर पर 2-3 दिन तक बंद रहे हैं, यानी उनका ऑनलाइन का भी सीन नहीं रहा है। तो ये दूसरों के दुख को मोनेटाइज़ कर रही है और दूसरों के दुख पे रखकर वो अपना दुख बता रही है कि इसके साथ भी सेम दुख हो रहा है। अगर जिसके पास एलपीजी की शॉर्टेज होगी तो वो ऑनलाइन भी डिलीवर नहीं कर सकता। बहन, उसका ऑनलाइन ही बताओ, उसका रेस्टोरेंट चलता कब है, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे वो ये हो। ना होने के बराबर उसके जो पुराना सिलेंडर होगा ना, जिसने जो इसका ये स्टार्ट हुआ था उस टाइम का सिलेंडर इसके पास अब तक चल रहा होगा। मालिक, मुझे नहीं लगता कि इसको चेंज करने की नौबत आई होगी, जिस तरीके का इसके रेस्टोरेंट की रिव्यूज़ है, जिस तरीके का वो सारा काम है। और एक दो कमेंट्स जो मुझे इससे रिलेटेड ये थे कि आप उसको प्लीज़ हमारी तरह मत कंसिडर करो, ये कोई नॉर्मल बंदी नहीं है, एनजाइटी, और आप उस चीज़ को लेकर देखो, पता नहीं क्यों मैं इस चीज़ को मानती हूँ। अपना रिव्यू वाला जो मतलब जो भी मेरा सीन है वो मैं उसको रखती हूँ, बट कभी कुछ मेरे सामने अगर ऐसा आ जाता है ना, एनजाइटी बीमारी, मैं हो जाती हूँ थोड़ा सा इमोशनल, अगर आपको समझना इमोशनल। बट मैं बायस्ड नहीं होती, मैं बायस्ड होकर मैं कोई इसके ऊपर कोई नहीं दिखा रही होती, क्योंकि मुझे जब आप एक चीज़ से खुद गुजर रहे हो ना, एनजाइटी डिप्रेशन, तो आपको लगता है यार सामने वाला, क्योंकि ये बहुत भयंकर किस्म की चीज़ें हैं। मतलब ये एक ऐसी बीमारी है, बीमारी कह लो या जो भी कह लो, कि आप उससे रोज़ गुजरते हो, रोज़ आप उस चीज़ से लड़ते हो। आसान नहीं है डिप्रेशन, एनजाइटी मजाक नहीं है। और अगर वाकई इन सब चीज़ों का मजाक बनाती है तो भाई बहुत ही बुरी इंसान है ये। लेकिन जब एक इंसान दिखा रहा है कि उसको एनजाइटी हो रही है, वो अपने मुंह से कह रहा है, उसका मुंह सूजा हुआ है, चाहे वो किसी भी वजह से, वो कनिंग है। मैंने कभी नहीं कहा कि वो बहुत ज़्यादा मासूम है, नहीं है वो मासूम, नहीं है वो। रिश्ते जिस तरीके से ससुराल में जिस तरीके से रहती है वैसे ससुराल में नहीं रहा जाता, वैसे पॉसिबल ही नहीं है यार। ठीक है, काफ़ी सारे लोग बोलते हैं बहुत सारी चेंजेस आती हैं, आनी चाहिए, बट वो चेंजेस अब भी नहीं है। ससुराल एक अलग किस्म का जेल नहीं है, लेकिन उधर रहने के तौर तरीके अलग हैं, हर एक घर अलग होता है। इस तरीके से ससुरालों में नहीं रहा जाता जिस तरीके से ये बंदी रहती है। मतलब वहाँ ये 24 घंटे भी नहीं गुजारती, लिटरली 24 घंटे, एक दिन भी वहाँ ये पूरा नहीं गुजारती, इधर उधर भटकती रहती है। ऐसा कौन सी औरत है जो इस तरीके से भटकती होगी? ये अपने घर में नहीं गुजारती, इससे एक दिन गुजारो तो उसको दूसरे दिन एंजाइटी होनी शुरू हो जाती है। मतलब इसका अलग ही लेवल है। ये नॉर्मल इंसान नहीं है जो नॉर्मल ज़िंदगियाँ गुजार रहे हों, इनका अलग ही लेवल की ज़िंदगी है भाई। इनका हमारी ज़िंदगी से शायद लेना देना है ही नहीं। हाँ, थोड़ा सा एंजाइटी को और लेकर मैं थोड़ा सा, जब मैंने उसका वो देखा ना हालत, तो मैं इमोशनल हो गई थी। बट मुझे बहुत सारे कमेंट्स थे उस टाइम पर भी कि आप प्लीज़ इसको हमारे साथ कंसिडर मत किया करो, तो मुझे उस चीज़ को लेकर था। बाकी अदरवाइज़ कोई ऐसा बायस्ड वाला सीन नहीं है, कोई मैं उसको लेकर बायस्ड नहीं हूँ। बहुत ज़्यादा कनिंग है, वो दिखता है, जब जब दिखता है तब तब वो कॉल आउट हर चीज़ पर हो रही होती है। और हाँ जी, वो जो एलपीजी वाला सीन है, जिस पर काफ़ी सारे लोगों ने भी कमेंट किया हुआ था कि एलपीजी अगर बंद है तो जब मिल ही नहीं रहा तो फिर ये ऑनलाइन भी क्यों कर रही है? तो बहन, उसका वो बिज़नेस है ही नहीं। और अच्छा, मैंने वो भी कमेंट्स जाके रीड किए हैं कि अब आपके घर वगैरह से रिलेटेड कि आपके काम पर कितना ज़्यादा इफेक्ट होगा। कोई इफेक्ट नहीं होने वाला इसका, जो क्योंकि इसका जो मेन खर्चा है वो व्लॉगिंग से चलता है। उसने ये चीज़ पहले बहुत बार क्लियर कर दी है कि इसका जो भी है सब व्लॉगिंग से ही चलता है। क्योंकि जब भाभी की तबीयत ख़राब हुई थी, जब इसको लोगों ने कॉल आउट किया था कि बहन तुम रुक जाओ, तुम व्लॉगिंग ना करो, तो उसने आगे क्या सफाई दी थी कि नहीं नहीं फ्रेंड्स, मेरा तो जो है वो व्लॉगिंग से ही सब कुछ चलता है। फैमिली बॉन्डिंग ज़ीरो है, इन सब की तरफ से एफर्ट ज़ीरो है। ये कोई दोनों, मतलब अब ये फैमिली जिस तरीके की इन्होंने फैमिली बॉन्ड दिखाया है, अगर आप इनके व्लॉग्स देखोगे तो ज़ीरो एफर्ट्स है। ये किसी के लिए भी, कोई इस टाइम पर किसी का भी सगा नहीं है। ना दीपिका शुभ किसी के सगे हैं, ना ये किसी की सगी है, ना सबा सनी किसी के सगे हैं। कोई किसी का सगा नहीं है यहाँ। सब जिसको जितना मिल रहा है वो उतना अपना खाता है, डसता है तो निकल लेता है। तो ये सब कुछ है, बायसनेस वाली सीन नहीं है। बट हाँ, कभी कभार नॉर्मल ज़िंदगियों के साथ मैं इनको मतलब कर जाती हूँ। शायद वो चीज़ आपको थोड़ा सा गुजर रही है कि नहीं, नॉर्मल इनको इंसानों के साथ मत कंपेयर करो, ये नॉर्मल इंसान नहीं है। ठीक है, मैं थोड़ा सा ट्राई करूँगी कि मैं सब चीज़ों को अवॉइड करूँ, अगर आपको ये चीज़ फील हो रही है कि नहीं ये नॉर्मल इंसानों की तरह नहीं है। बट मैं कभी कभार उनको नॉर्मल इंसानों की तरह कंसिडर कर जाती हूँ। तो अब ये मैं क्यों बोल रही हूँ कि ये किसी के सगे भी नहीं है, क्योंकि मुझे ना किसी ने स्क्रीनशॉट भेजे कॉफ़ी बी के पॉडकास्ट के, जहाँ पर उसने उसके पापा की पिक्चर शेयर की थी। तो मैंने फिर जाकर उसकी पॉडकास्ट वो सुनी कि वो उसकी पॉडकास्ट में क्या है क्या नहीं है। तो उसको उस पॉडकास्ट से पता चला कि उसको किसी ने इसके पापा के स्क्रीनशॉट्स भेजे हुए थे, उसने डीएम वगैरह चेक नहीं किए थे। तो जब उसको ये दिखे तो उसके बाद वो काफ़ी उदास है, काफ़ी मतलब ना वो इमोशनल फील कर रही थी उस चीज़ को लेकर। तो इमोशनल हो जाना मतलब ह्यूमन इंसान की, मुझे लगता है हम इंसानों के नेचर में होता है कि हम हो जाते हैं इमोशनल फ़ौरन इन सारी चीज़ों को देखकर। तो वो भी इमोशनल हुई है उस चीज़ को लेकर, और उसने फिर वही सारे पॉइंट उठाए दीपिका को लेके कि भाई ये बंदी तो अपने बाप की भी सगी नहीं है। ट्रॉमा देना एक अलग चीज़। और बिल्कुल मैं यही बोलती हूँ कि माँ बाप हो जाता है, बचपन हर किसी का सेम नहीं होता है। आपके बचपन में कभी ना कभी कुछ ना कुछ आपने ट्रॉमा देखे हुए होते हैं। लेकिन एक बेटी, खुद एक बेटी होते हुए भी मुझे पता है कि कितनी फीलिंग्स होती है आपके लिए आपके माँ बाप को लेके। आप कितना ज़्यादा प्रोटेक्ट फील करना शुरू कर देते हो एक टाइम बाद ना, कि नहीं यार कोई नहीं, चलो जी बचपन था गुजर गया, एक अच्छा वक्त भी दिया, कभी कुछ बुरा वक्त भी दिया,
उनकी गलतियाँ थी, जो भी था निकल गया, ब्लैक पैच आपने बोल दिया, आपने भी खूब इंसल्ट करवा दिया, आपने भी कुछ छोड़ा नहीं इंसल्ट के लिए, आपने भी ठीक ठाक लतार अपने माँ बाप की लगवा दी। लेकिन वही बात है कि आज वो किस हाल में है, वो लोनली है, वो अकेले हैं, वो बिल्कुल इधर से उधर हो रहे हैं। अकेला रहना बहुत मुश्किल काम है, और वो भी खास करके ना इस एज में आके, जब आपको अपने की ज़रूरत होती है, आपको फैमिली की ज़रूरत होती है, आपको अपने लोगों की ज़रूरत होती है, और जब आपके पास कोई हो ना हो, क्योंकि आपकी एक बेटी जो है वो आउट ऑफ कंट्री है, जो 2 बेटियां हैं वो आपकी आउट ऑफ कंट्री हैं, और एक जो है वो यहाँ पर है, और उसके साथ भी आपका कोई ऐसा मेल मिलाप नहीं है, कुछ नहीं है। मतलब आपके पास ना बीवी है आपकी, ना आपके पास अपना कोई रिश्ता है, तो आप अकेले तनहा ज़िंदगी गुजारना, जितना भी बोलो बहुत मज़ा आता है, नहीं भाई, 4 दिन बाद ये अकेली ज़िंदगी काटने को दौड़ती ही है। आपको अपनी फैमिली याद आती है, आपको हंसना बोलना, अपने बच्चों के साथ टाइम गुजारना याद आता ही है। ये आप कह ही नहीं सकते कि उसको अपनी फैमिली याद नहीं आती होगी। हाँ, कुछ लोगों का मैं ये देख रही थी रिएक्शन इस बात को लेकर है कि नहीं वो भी कम नहीं होंगे, उनकी भी अपनी गलतियाँ नहीं होंगी। माँ बाप की गलतियाँ होती हैं। जिस तरीके से हम माँ बाप को कहते हैं कि यार बच्चे हैं, बच्चों की गलतियाँ माँ बाप को माफ़ कर देनी चाहिए, वैसे भी माँ बाप की गलतियाँ बच्चों को माफ़ कर देनी चाहिए। ठीक है, ज़िंदगी थी, गुजर गई, चीज़ें थी, हो गई, निकल गए, अब आगे मूव ऑन करो। और आप लोग तो इतना फैमिली वैल्यूज़ पे ज्ञान देते हो, इतना आप लोग ज़्यादा अपने फैमिलीज़ को दिखाते हो, इतना बॉन्ड शेयर करते हो, और उसके बाद ये हकीकत है कि आपके बाप की ये असलियत है, और वो कितने टाइम से नहीं दिखते, मतलब वो व्लॉग्स में नज़र ही नहीं आते। और ये तो हो ही नहीं सकता कि उसके फादर आए वो व्लॉग्स में नहीं दिखाए, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। वो कोई भी चीज़ को कैश करने से मतलब पीछे हटे, वो पॉसिबल ही नहीं है। वो अपने फादर को दिखाएंगे जब उसके फादर आएंगे, लेकिन वो बिल्कुल अकेले हैं। और अभी रिसेंट भी न्यूज़ आई थी कि वो ना मतलब मीरा रोड से निकलकर, जो मतलब इन्होंने जो करीब में घर लिया था, उसके बाद वो निकलकर अब वो कहीं दूसरी जगह पे चले गए हैं। और पैसों की भी न्यूज़ आई थी, बट पैसों वाली बात पे तो मुझे इतना ज़्यादा बिलीव इसलिए नहीं है क्योंकि वो एक आर्मी ऑफिसर में है, और उनको एक अच्छी खासी जगह पे पोस्ट पे बताया जाता है। तो अगर उनकी पेंशन भी होगी तो वो काफ़ी अच्छी होती है आर्मी ऑफिसर्स की, क्योंकि हमें पता है कि आर्मी ऑफिसर्स को कितनी रिस्पेक्ट दी जाती है। और अपनी माँ को भी देखो तो उसने अगर यूज़ किया है तो उसने अपनी शादी के बाद तो उसने उसको बिल्कुल निकाल दिया था अपनी माँ को ना। मम्मी से बढ़कर प्यार दिया है, और ये वाली नहीं, अम्मी ने मम्मी से बढ़कर प्यार दिया, ये इसी बंदी के डायलॉग्स थे। लेकिन इसको कब नीड पड़ी? जब वो प्रेग्नेंट हुई। जब एक प्रेगनेंसी में औरत को नीड पड़ती है अपने सगों की, अपने रिश्तों की, जो उसका केयर करे, क्योंकि ना हस्बैंड कोई खास केयर कर रहा था, ना ही उसके ससुराल वाले केयर कर रहे थे, तो उसको जो केयर की ज़रूरत पड़ी उस टाइम पर तो उसकी माँ ने केयर की। उसके बाद से इसकी माँ को रखना इसकी मजबूरी है। कल को अगर ये रोहान थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा और अगर वो दूसरा बच्चा कोई पैदा नहीं करती है, सब कुछ ओके हो जाता है, रोहान अपनी ज़िंदगी में लग जाता है, तो क्या आपको लगता है वो अपनी माँ को रखेगी? अगेन वो पुणे चली जाएंगी, वो यहाँ नहीं रहेंगी, और बिल भी उन्हीं के नाम पे फोड़ा जाएगा। जो बंदी ये बोल देती है भाई जितना भी आपको ससुराल में सुख हो, जितना भी, लेकिन आपको अपनी माँ याद आती ही है, आपको वो घर याद आता है अपना, आपको दिल चाहता है कि आप अपनी माँ के पास जाओ, आप यहाँ पर ज़िंदगी जितनी भी अच्छी गुजार रहे हो, लेकिन आपको होता है भले चाहे वो सफ़र में जाओ, लेकिन आप हर 6-8 महीने बाद एक ट्राई करते हो कि आप अपनी माँ के पास चली जाओ। और पुणे, और आप ऐसा नहीं है कि आप सफ़र नहीं करते, आप बहुत सारे सफ़र करते हो, उसके बाद भी आप अपनी माँ से मिलने के लिए नहीं जाते थे। कितने कितने टाइम जब वो पुणे में रहती थी, ये तकरीबन इतने साल जब वो पुणे में रही है, शायद वो 1 से 2 बार गए बस पुणे में गई है मिलने के लिए, वरना अदरवाइज़ वो नहीं जाती थी। चाहे वो दिवाली आके चली जाए, ईद आके चली जाए, वो जाती ही नहीं थी अपनी माँ के पास। और आपको त्योहारों में तो ज़्यादा याद आती है जिस तरीके से, तो ये सब कुछ दिखावा ही है। मैं इतना मानती हूँ कि अगर कोई बेटी अपने माँ बाप को नहीं जा सकती, उनको अपने मतलब के लिए रखती है, तो वो ससुराल वाले को भी ये मोहब्बत दे ही नहीं सकती। क्योंकि एक इंसान, एक लड़की खास करके अपने माँ बाप के लिए बहुत ज़्यादा फील करती है, बहुत ज़्यादा। तो जब अगर वो अपने माँ बाप की सगी नहीं ना, उसको अपने माँ बाप की नहीं पड़ी, तो ये ससुराल वाला भी सिर्फ दिखावा ही है। ये तो फिर मुझे 110% श्योरिटी हो जाती है, बहुत ज़्यादा श्योरिटी है इस चीज़। हाँ, ये हो सकता है कि आपके माँ बाप ने आपके साथ बहुत ही ज़्यादा कोई बुरा किया हो, तो वो फिर एक चीज़ समझ में आती है, लेकिन इतने ट्रॉमा तो हर किसी ने अपनी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं सहे। बचपन का ट्रॉमा किसी न किसी के पास किसी न किसी सूरत में होगा ही। अब मैं भी अगर अपने बचपन की बात निकालूंगी तो कहीं ना कहीं मुझे कुछ ट्रॉमा होगा बचपन का, कि यार मेरे बचपन में ये फ़र्क था, ये फ़र्क था। लेकिन साथ में हमें हमारे माँ बाप की जो ज़िंदगी गुजरी हुई है, जो उन्होंने हमारे लिए फ़िक्र जताई है, जो उन्होंने हमारे लिए तकलीफ़ें बर्दाश्त की है, वो भी हमारी आंखों के सामने, हम वो नहीं भूले। हमें पता है कि उन्होंने क्या क्या किस किस वक्त तकलीफ़ें बर्दाश्त की हैं। और आज जब हम खुद माँ बाप बन गए तो हम उस फेज़ पे आ चुके हैं जब हम समझ रहे हैं कि हमें भी लगता है कि यार कहीं ना कहीं हम अपने बच्चों की डिक्शनरी में गलत है, हम अपनी बच्चों की जो ज़िंदगी चल रही है ना, जो डायरी है ना, उसमें हम गलत है। बट फिर भी हम जो है वो करेंगे ये सारी चीज़ें, क्योंकि हमें पता है कि इनके लिए इस टाइम पर ये सही है। तो खास करके जब आप माँ बाप बन जाते हो तो आपको इन सारी चीज़ों को और रियलाइज़ हो जाता है, आप अपने माँ बाप के और करीब हो जाते हो। तो जो माँ बाप के नहीं वो किसी के नहीं। हमारे इधर कहावत है, माँ बाप के लिए भी कहावत है और बच्चों के लिए कहावत है कि जो अपने बाप का नहीं, जो अपने पेट का नहीं,
वो किसी का भी नहीं। ये खास करके एक माँ बाप के लिए कहावत है, और बच्चों के लिए कि जो अपने सगे माँ बाप के नहीं, तो वो किसी के भी नहीं हो सकते। हमारे इधर ये कहावत है बहुत ज़्यादा मतलब यूज़ की जाती है। कभी किसी का कोई ऐसा बात चल रही होती है ना, तो उसके लिए कि अगर अपने माँ बाप के साथ गलत कर रहा है तो उसके लिए बात की जाती है कि अगर जो अपने माँ बाप का सगा नहीं, वो किसी का सगा नहीं। और अगर कोई माँ बाप अपने बच्चों के साथ गलत कर रहे होते हैं तो उनको भी कहा जाता है कि जो अपने पेट का सगा नहीं, वो किसी का सगा नहीं। तो ये रिश्ते इतने करीबी रिश्ते हैं और बहुत ज़्यादा मतलब ये मैटर रखते हैं आपके लिए। अच्छा, सबसे ज़्यादा जो मुझे अजीब लगता है ना इनके घर के अंदर, कि इनके घर के अंदर ये वाला सीन है कि जिसके पास जितना पैसा है ना, ये तकरीबन हर जगह ज़िंदगियों में हो रहा होता है। जिसका जितना पैसा है ना, उसकी इतनी ही इज्जत है। और इनके घर के अंदर भी यही चीज़ हो रही है। बट ये किस तरीके से पोर्ट्रे करेंगे चीज़ों को कि नहीं नहीं, हमारे घर में तो सब कोई इक्वल है, जबकि व्लॉग्स में ही नहीं दिख रहा। बैक कैमरा तो छोड़ ही दो, बैक कैमरा तो इनकी ज़िंदगी को आप जो है वो साइड में ही रख दो। जितनी वो ऑन कैमरा ज़िंदगी दिखा रहे हैं, उसी के अंदर आपको फ़र्क इतना भर भर के दिख जाएगा ना। अगर आप इसके ईद वाले व्लॉग्स देखोगे ना, तो इसके अंदर जो इसके बेटे को ईदी दी गई है, मतलब जो बच्चा भी 1 साल का भी नहीं हुआ है, उसको जो ईदी दी गई है, और जो मतलब बड़े बड़े बच्चे हैं, जो खुद की बेटी है, जो खुद की बहन है, उसको कम ईदियाँ दी गई हैं। इवन अगर आप बेटी खाला को जो बच्चा मामू ने ईदी दी, अगर आप देखोगे तो वो कितनी कम ईदी है। आई थिंक वो 100-200 रुपये है अगर आप देखोगे तो। वो क्योंकि वो उनके कमेंट सेक्शन में, मुझे इतना नोटों का ज़्यादा पता तो नहीं है इंडिया की, तो मैंने कमेंट सेक्शन में ही वो चीज़ रीड की थी कि बेटी खाला को तो जो है बच्चा मामू ने इतनी कम ईदी दी, और लेकिन आपके बच्चे को इतनी ज़्यादा ईदी दी। तो ये फ़र्क क्यों? ठीक है, आपके बच्चे की पहली ईद है, सबके लिए स्पेशल होगी, सब कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत अपनी तरफ से स्पेशल करने की ट्राई करेंगे, बट इतना बड़ा डिफरेंट। बट क्योंकि वो कैसे कि अगर आप देखो तो बेटी खाला जो हैं वो सही हैं, वो सौ ज़िंदगी गुजार रही हैं। मतलब अगर सबा के पास देखो तो ले लूर पैसा, मतलब वो जो चाहे ले सकती है, जैसा चाहे वो, मतलब वो अपने रिश्तेदारों को चला रही है, तब भी उसको इन पैसों की नीड नहीं है। और ये चीज़ हमेशा देखो होता है, जब वो कहीं जाएगी, किसी भी ट्रिप वगैरह पर जाएगी, लोग उसको भर भर के जो है वो गिफ्ट दे रहे होंगे, लोगों की अलग ही किस्म की जो है वो चल रही होंगी सारी चीज़ें, जहाँ पर बहुत सारे लोग कॉल आउट करते हैं इस चीज़ को कि आप ये किसी ज़रूरतमंदों को दे दो, क्योंकि किसी ज़रूरतमंदों को जिनको कुछ नहीं मिलता है। लेकिन यहाँ पर यही है, जिसके पास ज़्यादा पैसा होगा उसको और दिया जाएगा और भरा जाएगा, क्योंकि उधर से फ़ायदे की उम्मीद होगी ना। बेटी खाला के पास से फ़ायदे की उम्मीद नहीं, मेहर से फ़ायदे की उम्मीद नहीं, और उसकी नानी, ये सब अगर देखो तो उसके घर में इसी तरीके के लोग हैं। वो सबा को इतना बड़ा चढ़ा, लेकिन उसके पास कोई पैसों की कमी नहीं है, फिर वो उसको हर किसी से ऊपर रखा जाएगा, क्योंकि पता है कि रिटर्न में हमें यहाँ से मिलने की उम्मीद है, बाकी इधर उधर से मिलने की उम्मीद नहीं है। तो यही होता है। मतलब अगर हमारे इधर भी हमारे मामू अगर हमको ईदी देते हैं तो हमारी माओं से कम ईदी देते हैं, वो अपनी बहनों को एक्स्ट्रा ईदी देते हैं। हमें उनकी शायद आधी भी ईदी नहीं मिलती है, वो अपनी बहनों को उतना भर कर ईदी देते हैं। अब जैसे मेरे भाई हैं, वो जो मुझे ईदी देते हैं, वो मेरी बच्चियों को मतलब आधी ईदी देते हैं, ठीक है ना। तो ये फ़र्क आपका बच्चों के साथ एक अलग ही होता है। अब हम भी शादीशुदा हालांकि हो चुके हैं, फिर भी हमारे मामू हमको जब ईदी देते हैं तो हमें वो ईदी उस तरीके की नहीं देंगे जो हमारी माओं को दी होगी, हमारी खालाओं को जो ईदी दी होगी, हमारी खालाओं को, और तीनों बहनों को एक बराबर रखते हैं। कि ये नहीं है कि अगर किसी बहन के पास ज़्यादा पैसा है, कोई बहन ज़्यादा अमीर है तो उसको ज़्यादा ईदी मिल रही है, कोई बहन कम अमीर है तो उसको कम ईदी मिल रही है, उस हिसाब से नहीं। तीनों बहनों को सेम, जो भी जाएगा वो तीनों बहनों को सेम जाएगा, तीनों बहनों के लिए सेम चीज़ें ली जाएंगी, तीनों बहनों को सेम रखा जाएगा, सेम दावतें होंगी, सेम हर चीज़ होंगी, सेम उनके बच्चों को रखा जाएगा। इसी तरीके से होता है ना। और बच्चों को हमेशा कम ईदी ही मिलती है। जिस तरीके से मैंने आपको दोनों तरफ वो दे दिया कि मेरे भाई भी जब मुझे ईदी देते हैं तो मुझे ज़्यादा देते हैं, मेरे बच्चों को कम देते हैं। और अगर जिस तरीके से मेरे मामू ईदी देते हैं तो मेरे माँ बाप को ज़्यादा, मेरी माओं को ज़्यादा देते हैं, मतलब अपनी बहनों को ज़्यादा देते हैं और हमें कम देते हैं। तो यही इसी तरीके से होता है। लेकिन यहाँ सब उल्टा है। लेकिन उसके बाद भी ये फैमिली वैल्यूज़ की इतनी को भरमार दिखाएंगे ना, जैसे इनसे बड़ी तो कोई फैमिली वैल्यूज़ ज़िंदगी में कोई इंसान है ही नहीं किसी के पास, मतलब और जिसने भी ये लिखा ना कि भाई उसने किसी दूसरे के दुख को मोनेटाइज़ किया है, मतलब सबा के लिए, वो बिल्कुल ठीक लिखा है। क्योंकि यहाँ पर अगर देखो तो एलपीजी के क्राइसिस चल रहे हैं, पेट्रोल के क्राइसिस हैं, हर चीज़ के क्राइसिस। इस वक्त हम सब तकरीबन अलग अलग चीज़ों से गुजर रहे हैं। कोई कहीं कुछ गुजर रहा है, किसी के मुल्क में कुछ हो रहा है, किसी के मुल्क में कुछ हो रहा है, लेकिन बुरा वक्त इस वक्त तकरीबन हर जगह ही है, ठीक है। तो वो बुरे वक्त से अगर उसने मोनेटाइज़ करना है तो उसने उस चीज़ को मोनेटाइज़ कर लिया, जबकि दूसरों को लेकर। और पता है मैंने इस चीज़ को इतना ज़्यादा क्यों नहीं लिया, क्योंकि मुझे पता है कौन, मतलब जो उसके रेस्टोरेंट पे खाने को जाने को रेडी नहीं है, तो वो उसके रेस्टोरेंट के खाने को मंगवाने को कैसे रेडी होगा। अगर आप इसका ये वाला व्लॉग भी देखोगे ना, तो उसमें भी कितने सारे लोगों ने कमेंट्स किए हुए कि हम गए थे वहाँ पर एक अलग किस्म की स्मेल की बात तो हर दूसरे बंदे ने कही हुई है, जो इनके व्लॉग्स में, जो इनके रेस्टोरेंट में खाने के लिए गया हुआ है, कि इनके जो रेस्टोरेंट है ना, उसमें से बहुत अलग सी स्मेल आती है। मतलब वो नाले के करीब है, क्योंकि मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं उन्होंने बताया इनके बिल्कुल बराबर में जो है वो नाला है, तो उसकी स्मेल बहुत ही गंदी होती है, जो इनके इसमें ना बस गई है। क्योंकि अगर कोई स्मेल आपकी किसी चीज़ में बस जाए ना, आपके
आपके रूम में, अगर आप कभी आप एसी चला रहे हो, ठीक है, अगर आप उधर प्याज खा रहे हो या प्याज काट लेते हो, तो आप देखना कितने दिन तक वो स्मेल जो है ना वो एसी के अंदर बस जाएगी, वो निकलेगी नहीं भाई इतनी आसानी से। आप जब जब एसी ऑन करोगे तब तब वो प्याज की जो बदबू है ना वो रहेगी, क्योंकि वो बस जाती है स्मेल। तो वो शायद वो जो नाले की स्मेल है ना वो इनके घर के अंदर उसके रेस्टोरेंट में बस गई है। और अगर आप वहाँ 24/7 रहते हो तो फिर वो आपको इतना फील नहीं होती, लेकिन जो नए आने वाले होते हैं उनको बहुत ज़्यादा फील होती है। अच्छा, और इनके घर में ना सिर्फ ईदी को लेकर ये नहीं है कि सबा को अलग से ट्रीट किया जाता है, इनके घर में कुछ भी देख लो। आप नेल्स को देख लो, जहाँ पर उसने बड़ी बड़ी बातें की हैं, अभी इसके नेल्स बार बार एक्सपोज हो जाते हैं। जहाँ पर एक पुराना ना इनका वो था जो इंटरव्यू ना वो वायरल हुआ था रमज़ान में, जब एक इंटरव्यू किसी ने लिया था कि दीपिका शिव का पहला रमज़ान कैसे गुजरेगा, तो वहाँ पे सबा नज़र आई थी, तो सबा रेड दुपट्टे में थी, तो उसमें भी अगर आप देखोगे तो उसके नेल्स बड़े हैं। तो ये नेल्स बढ़ाना वो इसको अलाउ है, नेल पेंट ये लगा सकती है, लेकिन कोई दूसरा नहीं लगा सकता। तो ये जो डिफरेंस है ना इनके घर में वो साफ नज़र आता है, और उसके बाद भी वो इस डिफरेंस को एक्सेप्ट नहीं करते। वो यही बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, हमारे इधर सबको एक जैसा रखा जाता है, हमारे इधर ये वाला नहीं है, ये इसका बच्चा नहीं है, उसका बच्चा नहीं। मुझे सबसे ज़्यादा तो हंसी इस वाली बात पर आई थी जब इसने कहा था कि नहीं नहीं, जो बेटी खाला है हमारे घर में ना ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है, इसका बच्चा उसका बच्चा, मतलब ऐसे क्यों, मतलब बच्चे जो है वो ऐसे बटे हुए हैं कि ये इसका बच्चा नहीं। भाई ऐसा कहीं नहीं होता है। अपने बच्चे के लिए आपका ज़्यादा दिल जलेगा ही जलेगा। हाँ, आपका दूसरे बच्चे के लिए दिल जल सकता है, आप खाला के बच्चों में, आप अपने बहन के बच्चों में ज़्यादा दिल रख सकते हो, पॉसिबल है। लेकिन अगर कल को कोई बारी आती है चूज़ करने की, तो आप अपने बच्चे चूज़ करोगे, अपनी बहन के बच्चे चूज़ नहीं करोगे। माँ बाप इसी को ही बोलते हैं। अब इसको कुछ लोग सेल्फिश कह लें, कुछ लोग बोले अरे कहते मन, भाई हर कोई अपने बच्चों को ही चूज़ करेगा, उसके पास उसके माँ बाप हैं चूज़ करने को। तो ये वाली जो इतनी हंसी आई है ना इसके इस वाली बात पर कि नहीं नहीं, यहाँ तो सब कुछ हमारे तो एक ही बराबर बच्चे हैं, हमारे घर में तो जो है वो ऐसा कुछ नहीं है कि ये उसकी माँ नहीं है तो ये अकेला। अरे भाई क्या लॉजिक है, तुम सफाई किसको दे रही हो, खुद को सफाई दे रही हो कि ऑडियंस को सफाई दे रही हो? अगर ऑडियंस को सफाई दे रही हो तो मत दो, इतना बेवकूफ़ कोई नहीं। हम भी माँ हैं, हमें भी पता है कि हम अपने बच्चों को हर किसी से ऊपर चूज़ करेंगे, हर किसी इंसान से ऊपर चूज़ करेंगे। भाई तुम एक्सेप्ट कर लो इन सारी चीज़ों को कि हाँ मैं बेटी खाला को पे करती हूँ, मुझे नीड थी, मैं लेकर आ गई। तो ये वाला फैमिली ड्रामा क्यों खेल रहे हैं? जब तुम फैमिली कार्ड खेलोगे तो फिर इतने भयंकर तरीके से एक्सपोज होगे। जब तुम ये दिखाने की ट्राई करोगे कि हमारी फैमिली जो है वो दुनिया से अनोखी फैमिली है, तो फिर वो अनोखी फैमिली है ज़रूर, लेकिन एक होने में नहीं। ये इस तरीके से बटे हुए और इस तरीके से फ़र्क करने में अलग फैमिली है कि इतना ज़्यादा फ़र्क जो है वो बहुत मतलब फैमिलीज़ में देखा जाता है, तो वो तुम्हारी फैमिलीज़ उन्हीं सब में से आती है। अच्छा, यहाँ पर एक और बात आई है जो सबा के रेस्टोरेंट से रिलेटेड है, वो ये है कि इनके इर्द गिर्द ना, अभी मीरा रोड के इर्द गिर्द जहाँ ये रेस्टोरेंट्स बने हुए वहाँ कुछ ना आग वगैरह लग गई थी। तो जब आग लग गई थी तो मतलब कि ये सीन था कि वहाँ पर लोग आकर नहीं उस पर नज़र रखी जाती, सख्ती कर दी जाती है। जैसे अभी हमारे इधर ना गुल प्लाजा में आग लग गई थी, आप सबको पता होगा कि पूरा जो शॉपिंग मॉल है वो जल गया था। तो उसके बाद तकरीबन हर जगहों पे जाके ना, मतलब जो जो शॉपिंग मॉल्स थे वहाँ पे जाके सारी सख्तियाँ की गई थी, इंस्पेक्शन की गई थी कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ सब कानून के हिसाब से है या नहीं है। तो फिर वो बदलाव करवाए गए थे, चेंजेस बहुत ज़्यादा हुई। तो उसी तरीके की चेंजेस की न्यूज़ आई है कि ये चेंजेस करवाई गई है। मतलब ये जो मेन रीज़न है वो ये रीज़न है कि हुकूमत की तरफ से जो भी इनका ऐलान है कि आप ऐसे फूड एंड प्लाई वाले के काम नहीं रख सकते, क्योंकि ये आग वगैरह को, कोई भी चीज़ ऐसी जो चीज़ें हैं जो आग को फ़ौरन पकड़ लेती हैं या इससे नुकसान हो सकता है, या ये इस तरीके के रूल्स होते हैं। क्योंकि हर चीज़ के रूल्स होते हैं ना, ये तो हमारे इधर फॉलो नहीं हो रहे वो एक अलग बात है, लेकिन रूल्स तो हर एक चीज़ के ना कि आपको रेस्टोरेंट बनाना है तो आपको ये चीज़ ऐसे यूज़ करनी है, इस क्वालिटी की यूज़ करनी है, ये है, तो हर एक चीज़ का रूल है। तो वो रूल के हिसाब से वहाँ पर चीज़ें चेंज करवाई जा रही है। तो ये रेनोवेशन है वो इसलिए। तो ये जो इन्होंने मतलब एलपीजी का कहा है, ये इन्होंने झूठ कहा है। तो देखो मुझे लगता है कि मतलब क्या झूठ कहना है। अगर कोई चीज़ हो रही है और आपको नहीं अंदाज़ा था इस चीज़ का कि भाई वुडन प्लाई को लेकर नहीं यूज़ करना चाहिए, तो आपने उस चीज़ को अगर आकर एक्सेप्ट करके बोल लेते कि नहीं भाई हमें अंदाज़ा नहीं था, इसलिए अब हमें ऑर्डर्स आए तो हम उस चीज़ को चेंज कर रहे हैं क्योंकि सेफ्टी सबसे बढ़कर है और वो सेफ्टी कंसर्न हम कर रहे हैं, तो भी कोई बड़ी बात नहीं थी। तो ये जो एलपीजी वाला झूठ है वो काफ़ी सारे लोग इस चीज़ को ये कह के टारगेट कर रहे हैं कि एलपीजी कोई बंद नहीं है, अगर बंद होती तो वो ऑर्डर्स कैसे सप्लाई करती ना। तो इनके वीडियोस में ये तो छोटे छोटे ये झूठों को ये लेकर आ जाते हैं ना, जिसकी वजह से इनकी ये बातें लोगों को बहुत ज़्यादा अलग लगनी शुरू होती है कि भाई इतनी छोटी छोटी बातों पर क्यों कौन झूठ बोलता है। तो ये इनके बारे में आया क्योंकि वहाँ मीरा रोड के बारे में ये चल रहा है कि मीरा रोड में कोई ऐसी आग लग गई थी, और सिर्फ ये एक बंदे ने नहीं, बहुत सारे बंदे इस बात को कह रहे हैं। तो पता नहीं देखो अब क्या है क्या नहीं है, लेकिन फिलहाल ये एक न्यूज़ निकल कर आई है। तो ये छोटी छोटी बातों पर झूठ बोलना, इस तरीके की हरकत, ये बहुत बचकाना हरकत होती है मतलब। और फिर मज़े की बात, आपको झूठ के लिए अपनी मेमोरी भी बहुत अच्छी रखनी पड़ती है। ये लोग क्यों पकड़ा जाते हैं? क्योंकि इनके झूठ इन्होंने इतने बोल दिए कि वो कहीं ना कहीं कैच हो जाते हैं, क्योंकि मेमोरी आपको बहुत अच्छी चाहिए और वो मेमोरी नहीं होती आपके पास अच्छी। अगर आप झूठ बोलोगे
तो आप पकड़ा ही जाओगे। इसलिए अच्छा सच बोलो, क्योंकि सच आपको हमेशा याद रहेगा, आपको ये याद रखना नहीं पड़ेगा। आपको पता है कि सच है आपकी ज़िंदगी का जो कि आपने शेयर किया हुआ है, और आपके दिमाग में वही सारी बातें होंगी जो कि सच होंगी। तो वो अगर आप दोबारा भी वो बातों को कहोगे तो वो सेम बात ही आएगी। लेकिन इनका क्या है कि ये इन्होंने इतनी बातें की हुई होती है जो बाद में झूठ निकल आती हैं, फिर वो झूठे साबित हो जाते हैं। जैसे दीपिका कक्कर का ही निकल कर आया था कि एक तरफ इन्होंने कहा कि हम जो है वो सबा के साथ मैं गई थी हॉस्पिटल, और फिर अपने ही पॉडकास्ट में अपने ही व्लॉग के अंदर ये चीज़ कह दी कि नहीं मैं नहीं गई थी सबा के साथ मतलब हॉस्पिटल। इतनी छोटी छोटी बातों पे क्या ज़रूरत है झूठ की। झूठ फिर आपको याद नहीं रहता, इसके बाद आप एक्सपोज हो जाते हो। तो ये छोटी छोटी बातों से ही लोगों का भरोसा ख़त्म होता है आप पर से। तो आप लोग का क्या कहना है इन सब में, मुझे लाजमी बताइएगा। बाकी अभी अच्छा शोएब इब्राहिम ने ना इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट अपनी मतलब अपनी एक पिक्चर शेयर की है। वो पिक्चर के अंदर वो थोड़ा बहुत रणवीर सिंह की मुशाबिहत कर रहा है। तो मैंने ये चीज़ नोटिस की है कि ये बंदा ना, ये चीज़ मैंने कितनी बार कही है कि ये बंदा सब कुछ बनने की ट्राई कर रहा है। ये बंदा ने शाहिद कपूर बनने की ट्राई किया, ये बंदे ने सलमान खान बनने की ट्राई की, ये बंदे ने SRK बनने की ट्राई की, इस बंदे ने जो है वो अब रणवीर सिंह बनने की ट्राई की। ये सब बनने की ट्राई कर रहा है, बट ये शोएब इब्राहिम बनने की ट्राई नहीं कर रहा। भाई अगर आपको अपना एक पहचान चाहिए इंडस्ट्री के अंदर, तो आप किसी के डुप्लीकेट बन के पहचान नहीं, क्योंकि फिर वो डुप्लीकेट की पहचान रहेगी। आपको लोग फिर उसका डुप्लीकेट के नाम से ही पुकारेंगे अगर आपको डुप्लीकेट बनना है किसी का तो। लेकिन अगर आपको अपना नाम जिंदा रखना है तो फिर आपको उसके लिए अपने आप को जिंदा रखना पड़ेगा। जब आप हर दूसरे दिन किसी अलग बंदे को कॉपी करके आ रहे होगे तो लोग आपको तो शायद भूल ही जाएंगे कि आप हो क्या, आपका नाम क्या है, आपका पता क्या है। तो ये चीज़ लुक को कॉपी करना मतलब कोई बुरी बात नहीं है कि अगर आप किसी की ड्रेसिंग कॉपी कर रहे हो, बट आप पूरा का पूरा ना एक चीज़ अपना लेते हो। ऐसा लगता है कि आपने वो ना मिमिक्री के अंदर वो आपके अंदर रूह आ चुकी है, आप उसकी मिमिक्री करना शुरू कर देते हो, आप वैसा स्टाइल करना शुरू कर देते हो, आप वैसे उनकी तरह चलना, उनकी तरह बोलना शुरू कर देते हो। की वजह से मुझे ऐसा लगता है कि इसी वजह से शोएब इब्राहिम जो इतना ज़्यादा अपने काम को लेके ढूंढ रहा है कि वो आज तक इसी चीज़ में लगा हुआ है, क्योंकि उसने अपनी पहचान बनाई नहीं। वो कभी उसके लुक को कॉपी कर रहा होता है, कभी वो SRK को कॉपी कर रहा होता है, तो इसी सब चीज़ों में रहा है। तो खैर आप लोग का क्या कहना है इन सब, मुझे लाजमी बताइएगा। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, अपनी वीडियो में राय लाजमी दिया करो। मतलब ये अगर मैं कभी कुछ क्लियर भी कर रही होती हूँ तो उसका मतलब ये नहीं कि मैं कोई गुस्से में क्लियर कर रही हूँ। मुझे ये होता है कि आपके जो सवाल है वो क्लियर होने चाहिए, बस इसीलिए होता है। और जब गुस्से में होती हूँ तब भी बता देती हूँ कि हाँ मुझे इस चीज़ पर गुस्सा आया या इस चीज़ का मुझे बुरा लगा है। तो खैर ये होता है। मुझे अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।